नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड में कितना क्या फॉर्मूला होता है। तो सॉलिड में देखो, एक सॉलिड होगा, एक फिक्स शेप का होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्यूब हो गया, स्टोन हो गया, ईंट हो गया, कोई पत्थर हो गया, कोई भी वो भी सॉलिड है। तो उस वाले सॉलिड में जिनका शेप जो है रैंडम है, उस वाले सॉलिड में जो फॉर्मूला इनका होगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू रूट ऑफ ईटा बाई डी होगा, वेयर ईटा इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा एंड डी इज द डेंसिटी, ये होगा। तो उनके लिए ये फॉर्मूला होगा। अब हम सॉलिड में अगर हम किसी मेटल का एक वायर बना ले, तार बना ले, या कोई भी तार है, वायर है, स्ट्रिंग है, तो वो भी एक सॉलिड मीडियम ही होता है। तो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ है ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई एम। अब यहाँ T यहाँ पर है टेंशन फोर्स इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ पर यूनिट लेंथ। स्मॉल m यहाँ है इस वायर का, इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लेंथ की मास होगी। तो ये होगा फॉर्मूला T इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई एम, V इज इक्वल टू, देन हम इनको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। v इज इक्वल टू रूट ऑफ t, हाँ m को यहाँ पर हम इनको नेक्स्ट फॉर्मूले में लिखे हैं कि मास पर यूनिट लेंथ। तो हम मास, वी नो दैट मास इज इक्वल टू क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम, ये होता है। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये होगा। तो वॉल्यूम, अब इनका अगर ये वायर सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा A इंटू एल इंटू डी डेंसिटी है, इतना वॉल्यूम है। तो इस तरह से हमने जो ALD लिखा है, AL मींस वॉल्यूम है, D फॉर डेंसिटी है, बाई पर यूनिट लेंथ था तो LR कैंसिल होगा। तो फॉर्मूले में जो बचेगा वो यहाँ लिखा गया है V इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई पाई आर स्क्वायर ऑफ डी। पाई ए यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर, डी यहाँ इसकी डेंसिटी है। तो बच्चों इस तरह से इनका है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। अब इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम फॉर्मूला ही लगाएंगे और न्यूमेरिकल भी हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब इसमें फॉर्मूले में जो m आएगा, m को हमें समझ लेना है कि m टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग नहीं होता है, m यहाँ पर होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो इस तरह से ये फॉर्मूला इनका हो गया।